आइए अब साखियां श्रवण करते हैं बाबा शेख फरीद जी के जीवन की। देख फरीदा जो थिया, धाड़ी हुई भूर, अग्गह नेड़ा आइया, पीछा रहया दूर। जिला मुल्तान में पाकपटन एक धार्मिक स्थान है जहां बाबा फरीद जी की गद्दी है। उनकी गद्दी पर विराजमान होने वालों को फरीद ही कहा जाता है। सतगुरु नानक देव जी के समय बाबा फरीद ब्रह्म थे, पर जिस फरीद जी की कथा करने लगे हैं उनका पूरा नाम शेख फरीद मसऊद शकरगंज था। आपके पिता एक मशहूर सूफी थे तथा नाम था शेख जमान सुलेमान तथा माता का नाम मरियम था। फरीद जी के पूर्वज सुल्तान महमूद गजनवी के साथ संबंध रखते थे। आपके पिता सुल्तान महमूद गजनवी के भतीजे लगते थे। सुलेमान गजनी से चलकर हिंद में आ गया था या पहले लाहौर आकर बैठा। वहीं सूफी मत का प्रचार करके हिंदू फकीरों को मुसलमान फकीर बनाया। सूफी फकीरों का जीवन ऊंचा होने के कारण इस्लाम का प्रचार होने लगा। सुलेमान का फकीरी दायरा कायम हो गया। आप लाहौर से उठकर जंगली इलाके मुल्क की तरफ चले गए तथा अंत उन्होंने पाकपटन में अपना स्थान कायम कर लिया। वहीं बाबा फरीद शकरगंज ने जन्म लिया। आपका समय गुरु नानक देव जी के समय से 500 साल पहले का माना जाता है। आप ऐसी भक्ति वाले पुरुष हुए हैं कि आपकी बहुत महिमा हुई। आप जी के जीवन की अनेक साखियां हैं, कुछ ना कुछ गुरमुखों के लाभ के लिए लिखी जाती हैं, क्योंकि आपकी बहुत सारी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंकित की गई है, इसलिए बड़े आदर सत्कार से पढ़ी जाती है, वैरागमयी है। बाबा फरीद शकरगंज का जन्म सम्मत 1172 ईस्वी में गांव कोतवाल जिला मुल्तान में हुआ। जब भारत पर पश्चिम की तरफ से अरब के लोग हिंदुस्तान पर चढ़ाई करके आते तो वे भोली भाली जनता को लूट कर चले जाते या राज करते थे। इस्लाम भारत में पैर टिकाने लग पड़ा था। भक्ति लहर का आरंभ हो रहा था। बाबा फरीद जी की माता बड़ी पक्की धर्मता, इस्लामी तालीम की ज्ञाता तथा शुद्ध हृदय वाली और ईमानदार थी। उसकी शिक्षा का प्रभाव फरीद जी पर बचपन में ही बहुत पड़ा। आप 12 साल से पहले ही कुरान मजीद अध्ययन कर गए। कहते हैं कि मौखिक याद कर लिया तथा धार्मिक परिपक्व हो गए। एक दिन उनकी माता ने तपस्या के बारे में बताया तो आपने विचार बना लिया कि युवा होकर घोर तपस्या करेंगे। युवा हुए, चेतना आई तो घर से तपस्या करने चल पड़े। पाकपटन के चारों तरफ उस समय घना जंगल होता था। इस इलाके को नीली बार कहा जाता था। बार के जंगल में वनस्पति, बबूल, किक्कर, टाहली आदि अधिकतर वृक्ष होते थे। किशोर आयु में ही शकरगंज जी ने फैसला कर लिया कि वह घोर तपस्या करेंगे तथा इस विचार से प्रेरित होकर घर से निकल गए। 12 साल जंगल में काटे, बाल बढ़ गए तथा जुड़ गए। प्रभु का सिमरन करते हुए गर्मी तथा सर्दी में रहकर वन की पीलू, करीरों के डेले, थोहर का पक्का फल आदि खा लेते। कई बार वृक्षों के पत्ते भी खा लेते। इस तरह तपस्या करते हुए 12 साल बीते तो सोचा हो सकता है कि 12 साल के बाद भक्ति पूरी हो गई हो। 12 साल की भक्ति का फल कमा लिया। बाबा शकरगंज घर को चल दिए। वह चलने लगे। रास्ते में चिड़िया आई, उनकी तरफ खड़े देखने लग पड़े। मन में अहंकार आया। अहम था, भक्ति की परीक्षा का विचार आ गया जो नहीं आना चाहिए था। उन्होंने चिड़िया को कहा, मर जाओ। सचमुच ही चिड़िया मर गई। उड़ जाओ। सचमुच ही चिड़िया उड़ गई। वे प्रसन्न हो गए तथा जान गए कि भक्ति पूरी हो गई। तपस्या से रिद्धियां सिद्धियां मिल गई। अब क्या अंतर, अच्छा हो गया। अगली साखी अहंकार का सिर नीचा जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।